भक्ति के मार्ग में 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा। ये तीनों शब्द लगते तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन बड़ी भिन्नता है इनमें। जब तक ये 3 स्टेप आप नहीं चढ़े, जब तक ये 3 सीढ़ियां नहीं चढ़े, तब तक शरणागति नहीं है, तब तक समर्पण भाव माना नहीं जाता। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी है विश्वास और तीसरी है निष्ठा। श्रद्धा, जब हम किसी के प्रति आदर रखते हैं, उसके कहे हुए शब्दों पर हमें बड़ी श्रद्धा होती है। अब जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे बड़े हैं, तो अगर वो कोई चीज़ की आज्ञा देते हैं तो हम श्रद्धा युक्त उसका पालन करते हैं, उनकी बात को स्वीकार करते हैं। हाँ, हमारे दादाजी पिताजी सही कह रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव लिया है, वो हमें कोई बात कहेंगे तो किसी विचार को लेकर ही कह रहे होंगे, हमें बड़ी श्रद्धा होती है, हम उस बात को मान लेते हैं। हमारे गुरुजन संतजन भी अगर कोई आज्ञा देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, तो हम श्रद्धा युक्त मान लेते हैं। यानी पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके जब आपके जीवन में श्रद्धा आती है। भक्ति के मार्ग में भी श्रद्धा पहली सीढ़ी है, लेकिन श्रद्धा पे ही सबका अंत नहीं है। श्रद्धा से ऊपर उठकर है विश्वास। क्योंकि अगर विश्वास जीवन में नहीं आया तो श्रद्धा की जो सीढ़ी है ना, कभी तहस नहस हो सकती है। होता है ना, कई लोग कहते हैं अरे हमने गुरुजी बनाए थे, लेकिन हमारी श्रद्धा बड़ी थी, पर हमने उनको देखा, हमारा तो मन बिगड़ गया, बस हो गई भक्ति वहीं की वहीं खत्म। क्योंकि श्रद्धा आपने कैसे आगे नहीं बढ़े, आप श्रद्धा तक ही सीमित रह गए। गुरु का मतलब वो नहीं है जो अपने में फंसा ले। गुरु का मतलब वो नहीं होता कि केवल अपने तक सीमित रखे। संत का मतलब वो नहीं होता कि केवल मैं ही हूं जो कुछ हूं। वो सच्चाई के मार्ग से जोड़ता है कि मेरे से भी ऊपर उस सीढ़ी तक आप चढ़े। गुरु उस मार्ग का पथिक होता है, अनुभवी होता है। जिस मार्ग में अभी हम चलने का सोच रहे हैं और आप अनजान हैं, आपको पता नहीं है रास्ता कौन सी जगह जाएगा, किस जगह से तिराया होगा, उन 3 रास्तों में से कौन सा आपको चुनना है, आपको नहीं पता। तब हम गुरु की शरण क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अनुभवी, उस मार्ग पर रात दिन चलने वाले, उनको बड़ा गहरा अनुभव है उस चीज के विषय में। तो कहते हैं कि आप किसी ऐसे अनजान रास्ते पर भटक गए हैं जहाँ 4-5 रास्ते हैं और आपके पास कोई बोर्ड नहीं है और कोई इंसान नहीं है वह आपको मार्ग देने वाला, तो आप गलत रास्ते पर भटक जाएंगे। तो गुरु क्या करता है? गुरु वो अनुभवी है कि उस रास्ते पर वो रात दिन चलता रहता है, इसलिए उसका साथ होगा तो वो तुम्हें भटकने नहीं देगा, आपको सही मार्ग तक लेकर जाएगा। क्योंकि वो उस मार्ग में चला है, उसका उसे गहरा अनुभव है, कहाँ पत्थर आएगा, कहाँ ठोकर आएगी, कहाँ उबड़ खाबड़ जमीन है, कहाँ गड्ढे हैं, किस प्रकार से लेके चलना है। तो भक्ति के मार्ग में क्या क्या अड़चने आएंगी, किस प्रकार से समर्पण भाव आएगा, क्या क्या रिद्धि सिद्धि आकर आपको अड़चने पैदा करेंगी, क्या क्या बाहर की चीजें जब प्रभु अपनाते हैं तो जीवन के व्यवहारिक दुख ज्यादा मिलते हैं। जब प्रभु अपनी ओर बढ़ाते हैं ना, तो धन का ही दुख नहीं मिलता, ये याद रखिए। कभी कभी लोगों को व्यवहारिक दुख भी मिलते हैं, उनके अपने ही उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, उल्टा सीधा सुनने को मिलता है, आसपास के लोग आपके विपरीत हो जाएंगे। कभी कभी भक्ति को लोग टोना टोटका का नाम भी दे देते हैं, आपसे जल करके, अरे ये ज्यादा भक्ति करता है, ये ज्यादा ऐसे गलत। आपको कई चीजों का सामना करना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दे भक्ति को, 1000 लोग कुछ भी कहें, लेकिन भक्ति मार्ग, प्रभु के साथ संबंध आपका प्रगाढ़ होना चाहिए। श्रद्धा तब आएगी जब प्रभु के दरवाजे जाओ तो मांगने की कोई लालसा ना हो।